आके निवेदन किया मैं आपको कुछ देने के लिए लाया हूं, उसको आप मेरी विनती मान के स्वीकार कर लीजिए। अपनी बेटी के हाथ को करदम जी के हाथों में दिया और कहा कि मैं दासी बना के अपनी पुत्री को आपको सौंप रहा हूं, ये आपकी सेवा करेगी। करदम मुनि ने कहा महाराज मैं विवाह नहीं करना चाहता, अगर मैं विवाह करूंगा तो मेरा जो भजन है वो छूट जाएगा, मेरा मन विवाह करने का नहीं है। मनु जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जो मेरी बेटी है ना, इनसे विवाह करके आपका जो भजन है वो कम नहीं होगा, आपका जो भजन है वो और बढ़ेगा। तो देवहूति मैया को करदम जी ने स्वीकार किया। इनके यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ और ये 9 कन्याएं भागवत जी में कहा गया कोई और नहीं, स्वयं नवधा भक्ति की स्वरूपिणी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये 9 प्रकार की जो भगवान की भक्ति है, आज वो 9 प्रकार की भक्ति पुत्री बनके देवहूति मैया के गर्भ से प्रकट हो गई। और जब इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो देखिए जिसके जीवन में भगवान के 9 प्रकार की भक्ति आ जाती है, उसके यहाँ पुत्र बन के भगवान स्वयं चले आते हैं। आज 24 अवतारों में भगवान के एक अवतार भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज स्वयं भगवान अंश अवतार में प्रकट होते हैं। देवहूति मैया ने बहुत निवेदन किया करदम जी से, तो 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवहूति मैया के पुत्र बन के पधारे, जिनका नाम कपिल देव पड़ा। कपिल देव भगवान जब आए, एक दिन मैया भगवान के लिए सुंदर आसन बनाती है, अपने पुत्र को उस आसन पे बैठाती है मैया, और वहां बैठा के पूछती है कि पुत्र, मानव जीवन जब मिले तो मानव को क्या करना चाहिए। मैया ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मां कहती है कि जिस किसी को भी मानव जीवन मिलता है तो मानव जीवन पाकर के उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, क्या छोड़े, किसका भजन करे, किसका नाम ले। कि प्राहेदम विदुरम प्रीत आनवीक्षताम प्रचोदितः। देवहूति मैया बोलती है कि प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं, बहुत दिनों से इंद्रियों के वश में पड़े पड़े अब मेरा जीवन मुझे बोझ लगने लगा है। आज भी संसार में कई लोग ऐसे जी रहे हैं जो इंद्रियों के वश में रहकर खा पी कर बाल गोपाल हो गए, वो जीवन को उतना ही मान लेते हैं। वो मानव जीवन को सिर्फ इतना मान लेते हैं, खाया पिया बड़े हो गए, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, सारी लीलाएं पूर्ण हो गई। माता देवहूति कहती है कि पुत्र, इंद्रियों की लालसा में पड़कर मैं जीवन जीते जीते अब ये जीवन मुझे बोझ लगने लगा है। इंद्रियों के वश में जीव पड़ा रहता है, भगवान का नाम नहीं लेता है। 84 लाख योनियों में एक बार भगवत नाम मिलता है। इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अंधकार में जीव पड़ जाता है। मेरा जन्म समाप्त होने वाला है, इसलिए पुत्र मुझे ज्ञान दो। इस मानव तन को पाकर के मैं किस प्रकार भगवान की भक्ति करूं, किस प्रकार मैं भगवान का नाम लूं कि मेरा ये जीवन श्री हरि को ही समर्पित हो जाए। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता, ये मेरा निश्चय है कि जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया, वही वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मानव जीवन मिले तो श्री हरि का धन्यवाद करना चाहिए। इतनी योनियों में भटकाकर अब जाके मानव जीवन हमें दिया है। एक मानव ही तो है जो भगवान की भक्ति कर सकता है, और जितने भी जीव होते हैं, वो कीट पतंगे हो, जीव जंतु हो, किसी भी योनि में आप चले जाओगे
तो आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होगी कि हम भगवान का भजन कर लें। केवल मानव जीवन में ही हम मानव बन के भगवान के भजन को कर सकते हैं, और कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें जीव भगवान का नाम ले, भगवान का भजन करे। तो कहते हैं कि मां सबसे पहले तो मानव जीवन मिले तो उस मानव योनि में जितना हो सके उतना भगवान का गुणानुवाद करे। कि गुणेषु शक्तम बंधनात् रतम व अवीतम यदा मुनः सर्वेश कामम। सारे कर्मों धर्मों को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर हरि का भजन ही मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब यहां बात आती है कितना भजन करें? क्या 24 घंटे भजन करना है? बोले 24 घंटे नहीं करना है, लेकिन 24 घंटों में उतना समय श्री हरि के लिए अवश्य निकालना है जिस समय में दुनिया की याद ना हो, केवल मेरे गोविंद का ध्यान हो। 5 मिनट ही सही, लेकिन ध्यान पूर्वक उनका नाम लेते रहे। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, ईमानदारी से कहें तो सब कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन भजन ही तो नहीं होता है। नाम ही तो हम लोग नहीं ले पाते, बाकी तो सब कुछ हम कर लेते हैं। अपने माँ को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, सांख्य शास्त्र का निरूपण किया है भगवान कपिल देव ने। ये 24 अवतारों में भगवान के एक अवतार रहे हैं, जिनका बहुत सुंदर वर्णन भागवत जी में आया। आगे भगवान के एक परम भक्त की कथा आई, जहां राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति जी के संग में हुआ है। सुनीति जी बचपन से ही भगवान की परम भक्त हैं, जिनका नियम भगवान के लिए हमेशा सुंदर है। नाम ही इनका कितना प्यारा है, सु माने सुंदर, नीति माने नियम। जिनके नियम भगवान के प्रति सुंदर हो। एक वो लोग हैं जो दुनिया को ही रिझाने में लगे होते हैं, किस प्रकार दुनिया प्रसन्न हो जाए हमसे, लेकिन सारा जीवन भी यदि आप संसार वासियों को, घर वालों को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तो भी वो नहीं होने वाले। कभी न कभी वो रूठ ही जाएंगे। उसका आधा भी यदि तुम गोविंद को प्रसन्न करने में लगा दोगे तो मेरा भरोसा है ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उतना नहीं, सिर्फ आधा ही भगवान को प्रसन्न करने में आप लगा देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। सारी जिंदगी हम सबको रिझाने में ही लगे हैं, कभी वो रूठ जाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं। घर में सास बहू हो तो दोनों में हमेशा कलाही मची होती है। बहुत ही कम घर ऐसे हैं जहां सासू माँ में बहू में बनती हो, वरना दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है। वो उनकी कमी निकालती रहती, वो उनकी कमी निकालती रहती। हमारे ब्रज में कहते हैं कि सास कौन है जानते हैं? सास वो है जो कभी भी अपने बहू को चैन की सांस न लेने दे, उसी का नाम है सास। लेकिन जो यहाँ बैठी है वो नहीं, वो सब बहुत अच्छी हैं, आप सब भगवान के भक्त हैं। ये उनकी चर्चा है जो यहाँ नहीं आए हैं। तो सास वही है बहू को हमेशा दौड़ाती रहे। अच्छा, बहू भी जब नई नई घर में आती है, कुछ दिन लगता है कि बहू तो बोल ही नहीं पाती है, ये तो बोलेगी ही नहीं, बहुत सीधी है बहू, कुछ बोलती ही नहीं है। जो कोई कुछ कह दे जी जी हाँ जी 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 हाँ करके बीत जाता है। लेकिन जब बहू बोलना स्टार्ट करती है तो पूरा घर फिर सुनता है। जब तक वो ना बोले तब तक बढ़िया है। तो एक जो है घर में एक सास और बहू रहते थे। पहले तो दोनों में बड़ा प्रेम था, फिर सासू माँ का मन थोड़ा बदल गया तो हमेशा बहू में कोई ना कोई कमी निकालने लगी। देखिए, कमियां हर इंसान में होती हैं। आप किसी में कमी निकालेंगे तो सामने वाला भी आप में कमी निकालेगा। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए, आप अपने आप सम्मान पा जाएंगे। आपको दिलाना नहीं पड़ेगा, सामने वाले का सम्मान करिए। आइए भैया जी बैठिए, वो भी कहेगा अरे अरे भैया बैठ गए। और उसी को दूसरी भाषा में कह दीजिए तो उसका भी मन दुखी हो जाएगा। तो
तो सासू माँ रोज कोई ना कोई कमी निकाले, नहीं नहीं बहू घर में आए तो कुछ दिन बोलती नहीं है, कपड़े धुले, काम करे, भोजन बनाए, सबकी सेवा करे, अंत में खा पी के जाके विश्राम करे। फिर सासू बुला ले थोड़ा पाँव दबाने के लिए तो पाँव भी दबाए। हालांकि आजकल की बहू को कोई कह दे पाँव दबाने के लिए तो बहू कहे बताओ तो गला ही दबा दे सीधे, पाँव तो बाद में दबाएंगे, इसी समय डाइंड कर दे, एक ही बार में झंझट खत्म। तो पाँव भी दबाए, सेवा भी करे और काम भी करे, फिर भी कोई कमी निकाले तो अच्छी बात नहीं है। बेचारी रोज सुनती रही, आज ये कमी वो कमी वो कमी। तो एक दिन किया, बहुत मन से भोजन बनाया, और जब बहुत मन से भोजन बनाती है ना, बहुत मन से, और जब उस मन से भोजन बनाया, दाल चावल सुंदर बना के ले आई, सासू माँ को भोजन करने के लिए दिया। और सासू जी जब भोजन करती हैं, आज इतना सुंदर बना है, वो भी ढूंढती हैं, रोज ढूंढती हैं कैसे कमी निकालूं। आज इतना अच्छा काम किया, बहू ने दिन भर बीत गया, कमी नहीं निकली, शाम को भोजन करने के लिए बैठ गई सासू माँ, पाए जा रही है नमक मिर्च सब कुछ एकदम बराबर है। अब क्या बोले बेचारी सासू, सोच रही अरे राम राम आज तो रिकॉर्ड टूट जाएगा हमारा, आज तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। इतने में अच्छा देखो, जो ढूंढते हैं ना उनको वो चीज जरूर मिल जाती है। जो बहुत साफ सफाई से भोजन करते हैं कि भोजन में कुछ मिले ना तो कुछ ना कुछ जरूर उसमें पड़ा रहेगा। और जिनको कुछ देखना ही नहीं है, लगे हैं जीवने में लग गए, नरो भर के खाली, उनको कहा देख लो महाराज। तो जैसे ही थोड़ा सा बचा था, दाल चावल मुख में डाला, न जाने कहां से भगवान की कृपा हो गई सासू माँ पे, और एक छोटा सा पत्थर दांतों के नीचे आ गया। अब जैसे ही मिल गया सासू माँ को मौका, लग गई वो अपनी जो है टेप रिकॉर्ड ऑन हो गया उनका। अरे पागल हो गई क्या, तुझे दिखता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें हैं, क्या सिखाया तेरे माता पिता ने, यही सिखा के भेजा है। अरे जब से तू आई है देवी, तब से मेरे मुंह में एक को दांत नहीं बचे, सबरे दांत तूने मेरे तोड़ दिए। रोज पत्थर तेरे भोजन में निकलता, सोचा आज तो कुछ ना निकले, आज भी निकल आया। बड़ी बातें सासू को सुनाई, बहू को तो सास की बातें सुन के बहू आज बोल पड़ी। बहू ने कहा कि अरे माँ जी चलो मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें हैं, एक पत्थर नहीं देख पाई, थोड़ी सी गलती हो गई, एक छोटा सा पत्थर नहीं देख पाई, लेकिन तुमको तो भगवान ने 32 दांत दिया है, क्या 2-4 पत्थर तोड़ नहीं सकती हो? इतने इतने दांत हैं, 2-4 पत्थर तोड़ दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका भाई। तो जब मिला जैसे को तैसा, तो मामला हो गया सेट, फिर सासू कुछ न बोले। तो इसलिए अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने संबंध में हमेशा प्रेम बना के रखिए। सास अपनी बहू को कभी भी बहू न माने, वो उनको बेटी माने, क्योंकि जब बेटी मान लेंगे ना तो कमी नहीं निकालेंगे। और जो बहू है ना, वो अपनी सास को सास नहीं, बल्कि जैसे अपनी माँ जी को प्यार करती है, वैसे ही सास को माँ मान ले तो हर घर में रामायण प्रारंभ हो जाए भैया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बरहट से पधारे यजमान श्री अमित मिश्रा जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। उतनी दूर से चल के भैया आए, अपना 1 घंटा समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। तो हम कह रहे थे कि आप अपने संबंधों को मधुर बनाइए। वैसे आप लोग तो इतने मधुर हैं ही, और भी मधुर अपने संबंध को बनाए। जिस घर में जितनी सुमति रहती है, वहां भगवान का उतना ही वास होता है, और जिस घर में जितनी कलह होती है, उस घर को छोड़ के भगवान भी दूर चले जाते हैं। सुनीति रानी बड़े ही सच्चे मन से भगवान की सेवा करती हैं। राजा उत्तानपाद इनको विवाह करके ले आए, और जब इनको लेके आते हैं ना, तो जब सुनीति जी आई तो देखिए, जो धर्म कर्म करने वाली देवी है, पत्नी को क्या कहते हैं? पत्नी को कहते धर्म पत्नी। शास्त्रों में कहा गया